करते हैं खुदावन, ये प्लेटफॉर्म दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम आपको स्वागत करते हैं, आपको महिमा देते हैं, आपको आदर देते हैं। प्रभु, हम तुझको आगे करते हैं और खुद पीछे होते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु, आज होने दे हम में से तू दिखने पाए परमेश्वर। तेरा वचन आज हमारी बुद्धि को खोले, हमारी बुद्धि में समाये परमेश्वर पिता, ताकि हम तेरे वचनों की गहराइयों को समझ सके खुदा। तू सहायता और मदद कर, और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आमेन। ठीक है, चलिए। तो एक बार फिर से सबको जय मसीह की। प्रभु की हजूरी में आप सबका स्वागत है। और फिर से यहाँ जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है। हम अपने लोगों के बीच में, ऐसा लगता है जब हम संडे को मिलते हैं तो अपने लोगों के बीच में वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं आज आपसे चंद बातें जो कहना चाहता हूँ वो कुछ इस तरीके की हैं कि हम बहुत सी बार अपनी लाइफ में अपने आप को बहुत डिसग्रेसफुल समझते हैं। ठीक है, हम ऐसा समझते हैं कि हमारी सोच जो है बहुत लिमिटेड है। ठीक है, हम ज्यादा अपने आप को आगे एग्जैजरेट नहीं कर पाते। लेकिन जब मैं इस वचन को तैयार कर रहा था तो प्रभु ने मुझसे एक बात को बोली कि आज आप अपने लिए बड़ा सोचें, आप कितना बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, कोई कहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर बन जाऊंगा, कोई कहता है मैं इंजीनियर बन के खुश हूँ, कोई कहता है मैं पास्टर बन के खुश हूँ, कोई कहता है मैं थोड़ी बहुत चंगाई करके खुश हूँ। लेकिन प्रभु कहता है कि तू जितना बड़ा अपने लिए सोच सकता है तू उतना बड़ा सोच, मैं उतना बड़ा तेरे लिए करने के लिए तैयार हूँ। जब प्रभु का वचन पढ़े तो प्रभु का वचन कहता है कि तू अपने मुंह को पसार और मैं उसे भर दूंगा। बट क्राइटेरिया ये है कि तुझे अपना मुंह खोलना पड़ेगा, तुझे अपना मुंह पसारना पड़ेगा। ठीक है, जब हम कुछ बड़ा सोचते हैं, जब हम सोचते हैं कि प्रभु इतना बड़ा मैं सोच रहा हूं, क्या ये मेरी जिंदगी में पूरा होगा या नहीं होगा। बहुत सी बार मैं ऐसे भाई बहनों को जानता हूं जो बहुत ऐसी जगहों से आते हैं जहां पे ज्यादा सोर्सेज नहीं होते, और प्रार्थना करते हैं उनके लिए और प्रभु उनकी जिंदगी में काम करता है और वो बोलते हैं कि भैया ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि कभी प्रभु मेरी जिंदगी से काम को कर सकता है। ठीक है, एक झुग्गी में रहने वाला इंसान गाड़ी लेके आ जाए, ठीक है, तो सब लोग देखते हैं कि यार इसके पास गाड़ी कैसे आ गई, है ना। कोई महल में रहने वाला, कोठी में रहने वाला, जनता फ्लैट में रहने वाला गाड़ी लेके आ जाए, नॉर्मल बात है कि हाँ पैसा है ले। लेकिन एक झुग्गी में रहने वाला गाड़ी लेके आ जाए तो बहुत अचंभा की बात होती है, इतने पैसे इसके पास कैसे आ गए, ये कहाँ से लेकर आ गया, वो कैसे लेकर आ गया। वैसे ही जब हम कुछ बड़ा सोचते हैं, या इसको मैं इस तरीके से कहूं कि जब प्रभु हमारी जिंदगी के लिए कुछ प्लान करता है, जब प्रभु हमारी जिंदगी में किसी ड्रीम को रखता है, तो बहुत सी बार वो ऐसा होता है कि वो हमारी थिंकिंग से मैच ही नहीं करता। ठीक है जी, अब्राहम को प्रभु ने बोला कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा, तेरा वंश ऐसा होगा बालू के किनकों के समान कि कोई उसे गिन नहीं पाएगा। और अब्राहम अंदर ही अंदर सोच रहा, प्रभु एक बेटा तो मुझे मिल नहीं रहा, इतने साल हो गए, मैं तो बांझ पड़ा हूं, मेरी बीवी बांझ पड़ी है, एक लड़का तो, एक संतान तो हमारी हो नहीं रही, और तू कह रहा है कि तू मेरी जाति को ऐसा बना देगा कि बालू के किनके के समान। ये कैसे हो सकता है प्रभु, हाउ इज इट पॉसिबल। तो कहीं भी अब्राहम की सोच और प्रभु की सोच मिल नहीं रही थी। लेकिन जिस घड़ी, जिस क्षण अब्राहम ने अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपा कि प्रभु जैसा तूने बोला है मैं विश्वास करता हूं कि मेरी जिंदगी में वैसा हो जाएगा, तो बाइबल बताती है कि एक समय आने के बाद उसको एक संतान उत्पन्न हुई जिसका नाम इजाक था। और उससे चीजें ऐसी पनपी, इतना बड़ा घराना उसको मिला कि आज हम भी अब्राहम के वंशज कहलाते हैं। ठीक है, दिख रहा हूं मैं आपको, सो सॉरी, थोड़ा सा यहाँ दिक्कत जी रहती है, पास्टर। मैं दिख रहा हूँ आपको। ठीक है, हम ऐसी मीटिंग लेंगे, हम पौलुस और सिलास की तरह आज आराधना करेंगे अंधेरे में बैठ के। आप लोगों के घर में लाइट है, प्रभु आपको आशीष दे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे किसकी, अब्राहम की। और अब्राहम को जब परमेश्वर ने आशीष दी तो उसकी जिंदगी में इसहाक नाम का बच्चा दिया, और वो उसकी प्रतिज्ञा की संतान बनी जो बिल्कुल ही क्या थी, ऑपोजिट था उसके दर्शन से। अब्राहम नहीं सोच पा रहा था कि कभी मेरी जिंदगी में एक बच्चा भी उत्पन्न होगा, क्योंकि मैं बांझ हो चुका हूं। ठीक है, आगे थोड़ी सी कहानी बढ़ी तो एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था यूसुफ। ठीक है जी,
और उसके 11 भाई थे। टोटल ये 12 भाई थे, जिनमें से एक बच्चे का नाम था यूसुफ। और यूसुफ की जिंदगी में बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारी टेम्पटेशंस और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसको देख के लगता था कि काश ये बच्चा ना होता तो बढ़िया रहता। ठीक है। वो यूसुफ थोड़ा बड़ा हुआ, उसके भाइयों ने उससे तिरस्कार किया। उसका बाप उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके भाई जो थे उससे बड़ा बैर रखते थे कि हमें यूसुफ पसंद नहीं है, ये हमारे बाप का कुछ ज्यादा ही वो है, क्या कहते हैं उसे, चहीता है, ये हमारी चुगलियां कर देता है, ये हमारे बारे में बता देता है, इसको ज्यादा चौधरी बनने की आदत है, ये ऐसा है वैसा है। तो उसको पसंद नहीं करते थे। लेकिन बाइबल बताती है कि उसका जो बाप था वो यूसुफ को बहुत पसंद करता था। और एक स्पेशल तरीके का कपड़ा, एक स्पेशल जो कोट था, रंग बिरंगा बागा जिसको कहते हैं, वो उसके बाप ने उसको दिलाया, उसको दिया। और ये दिखाया गया उससे कि ये जो बेटा है ये बाप को बहुत ज्यादा प्रिय है। ठीक है जी। तो जब यूसुफ की जिंदगी से उसके भाई बहुत जलते थे, तो एक दिन जो यूसुफ है अपने भाइयों के लिए खाना लेके गया, और उसके भाई उसे मैदान में मिले, और उसके भाइयों ने उसको मारा और उसको खड्डे में फेंक दिया। ठीक है। उत्पत्ति 37:12 से लेकर 28 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें पूरा का पूरा दृष्टांत, ये पूरी की पूरी कहानी बताई गई है कि उसके भाइयों ने उसको मारा और उसको खड्डे में फेंक दिया। और थोड़े टाइम के बाद ऐसा हुआ कि उसको दूसरे लोगों के हाथ बेच दिया कि तू जा, हमें तेरी जरूरत ही नहीं है। और एक बछड़े को मार के उसका लहू उस रंग बिरंगे कपड़े के ऊपर डाल के उसके बाप को दिखा दिया कि देख तेरा पुत्र तो मर गया, अब हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर कहानी ये चल रही थी कि जो यूसुफ है वो कहीं और जाके बेचा जा चुका था। ठीक है जी। आगे थोड़ा सा बढ़े तो यूसुफ जिस जगह पे पहुंचा वहां पे उसको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। ठीक है जी। पहला, यूसुफ छोटा लड़का था, सुंदर बहुत था। तो उसके जो राजा था वहां का, उसकी रानी ने बोला कि तू मेरे साथ गलत काम कर। यूसुफ ने मना कर दिया, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। और जिस कपड़े में यूसुफ था वो वहीं से भागा और वो नंगा होके भाग गया वहां से। ठीक है। तो इस वजह से उसको जेल में डाल दिया गया। जेल में काफी समय तक उसको रखा गया और वहां पे काफी दिक्कतों का सामना उसको करना पड़ा। लेकिन फिर भी यूसुफ ने हिम्मत नहीं हारी। यूसुफ परमेश्वर में बढ़ता गया और परमेश्वर से एक बात को बोलता था यूसुफ कि प्रभु तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो, जैसा तू चाहता है वैसा मेरी जिंदगी में पूरा हो। ठीक है। आज अगर हम देखें अपनी जिंदगी में, तो हमारी जिंदगी में भी बहुत सारी कमियां, बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे टेस्ट का हम लोग सामना कर रहे हैं। और यूसुफ भी वहां पे बहुत सारे टेस्ट का सामना कर रहा था। पहला टेस्ट जो उसकी जिंदगी में आया वो ये था कि उसको खड्डे में डाल दिया गया। ठीक है जी। अब मेरे को आप एक बात बताइए कि आप क्या चीज खड्डे में डालते हैं? हम अपने घर का कूड़ा कचरा जितना भी होता है खड्डे में डालते हैं। ठीक है। जो चीजें हमें पसंद नहीं होती हम उसको खड्डे में डालते हैं। ठीक है जी। कोई मर जाता है तो उसकी लाश को गाड़ने के लिए खड्डा खोदते हैं, उसको दफना देते हैं, खड्डे में डालते हैं। दुनिया का रिवाज अगर हम देखें तो हमें यही चीज दिखता है कि जो चीज हमें पसंद नहीं है, जो चीज हमें नहीं चाहिए होती, हम उसको खड्डे में डाल देते हैं। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। लेकिन बाइबल जो है वो हर चीज में कुछ और बताती है। ठीक है। बाइबल बताती है कि हर वो चीज जो परमेश्वर को पसंद है उसके पीछे एक खास प्लानिंग होती है। ठीक है। हाँ बिल्कुल, जो वेस्ट है वो खड्डे में डाला जाता है। लेकिन एक बात को याद रखिए कि जब एक पौधे ने नई जिंदगी लेनी होती है तो उस पौधे का जो बीज है वो भी खड्डे में ही डाला जाता है। अगर वो बीज खड्डे में ना डाला जाए तो वो कभी भी नए सिरे से नहीं जन्म सकता, वो नई उपजाऊ वो नए तरीके से बाहर नहीं निकल सकता, वो एक नई जिंदगी को नहीं उपजा सकता जब तक वो खड्डे में ना डाला जाए। जब यूसुफ को खड्डे में डाला गया तो मैं समझता हूं कि वहां पे उसकी जिंदगी का अंत नहीं हुआ, वहां पे उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हुई परमेश्वर के साथ। और वो शुरुआत कैसी थी? वो शुरुआत थी उसको उस खड्डे से ले जाके राजा बनाने तक की शुरुआत। ठीक है जी।
यूसुफ को कुछ कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, लेकिन जब वो उस कठिनाइयों में से दृढ़ होके निकला, जब वो उस कठिनाइयों में से अपने आप को प्रूव करके निकला, तो एक दिन ऐसा आया जब परमेश्वर ने उसे राजा बना के खड़ा कर दिया। और जितना भी उस जगह का साम्राज्य था, जितना भी वहां का होल्ड रखने वाली चीजें थी, वो सारी कौन रखता था? यूसुफ रखता था। क्यों? क्योंकि कुछ समय पहले यूसुफ को खड्डे में डाला गया। आज आपको लग रहा होगा कि प्रभु, मेरी जिंदगी में इतनी सारी चीजें चल रही हैं। प्रभु, मेरा पति मेरी बात नहीं सुनता। प्रभु, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। प्रभु, मैं तेरे साथ आत्मा में नहीं बढ़ पा रही। प्रभु, मैं प्रार्थना करने तो बैठती हूँ, लेकिन तेरा आत्मा मुझे नहीं छूता। प्रभु, मैं वचन पढ़ रही हूँ, तेरा वचन मुझे समझ में नहीं आता। प्रभु, बाहर के लोग आके मेरे बारे में इतनी बातें कर जाते हैं। प्रभु, मैं सबके लिए अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कोई मेरे को सराहना नहीं करता। प्रभु, मैं तेरे साथ बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में आज ऐसी काम करती हैं, जो हम देख के कह सकते हैं कि यार, ये वही लम्हे हैं जो हमें खड्डे में डाल रहे हैं। ये वही सारी बातें हैं जो हमें डिमोटिवेट कर रही हैं, हमें नीचे गिरा रही हैं। लेकिन अगर हम प्रभु के वचन को जरा ध्यान से पढ़ें, तो वहां पे हमने अभी पढ़ा कि जब खड्डे में डाले जाने की बात होती है, तो हो सकता है आप दुनिया के लिए एक वेस्ट हो। दुनिया आपको पसंद ना करती हो, दुनिया आपको ना चाहती हो, दुनिया आपको लाख गालियां निकालती हो, लेकिन जब एक दाना मरता है, तो वो पूरा का पूरा एक नया पेड़ बन के खड़ा हो जाता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? हो सकता है आपको लग रहा हो कि हाँ, बिल्कुल मेरे को भी खड्डे में डाल दिया गया, मेरे को भी बिल्कुल तिरस्कार कर दिया गया, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरा बॉस मुझे डांटता है, मेरे कलीग कहते हैं कि तेरी तो सैलरी बड़ी कम है, मेरे कलीग कहते हैं कि आ जरा हमारे साथ पार्टी कर ले, तू तो ना पार्टी करता है ना कुछ करता है। हो सकता है बहुत दिक्कतें, बहुत परेशानियां हमारी जिंदगी में चल रही, लेकिन एक बात को याद रखिए, आप वो सीड हैं, आप वो बीज हैं, जो परमेश्वर के द्वारा एक नई जिंदगी को उत्पन्न करने के लिए उस पिट में, उस खड्डे में डाले गए हैं, ताकि परमेश्वर आपको सिखाए, परमेश्वर आपको लेके चले, और जब आपका समय आए तो प्रभु आपको राजा के समान बना के खड़ा करके आगे लेके जाए। आमीन। समझ पा रहे मेरी बात को? जब हम आगे बढ़े थोड़ा सा, तो हमने इस बात को देख पाए कि जो यूसुफ था, वो बहुत ही फेथफुल इंसान था, और अपनी विश्वास योग्यता के द्वारा यूसुफ हर चीजों में विजय पाता गया। जब उसके ऊपर बहुत सारी दिक्कतें आई, उसने प्रभु के नाम को नहीं छोड़ा। उसने ऐसा नहीं बोलता बाइबल कि उसने कभी अपनी तिकड़मबाजी नहीं लड़ाई। उसने बोला, जब पिकाने हारा और पिलाने हारा उसके पास आए और उसने उनके दर्शनों का सही सही जवाब दिया, तो उसने बोला कि जब तुम राजा के पास जाओ तो मुझे याद रखना। उसने अपनी समझ भी चलाई। हमारी जिंदगी में हम भी बहुत सी बार अपनी समझ चलाते हैं, ठीक है। लेकिन अपनी समझ चलाने के साथ साथ अगर हम प्रभु के वायदों पे विश्वास करते हैं, अगर हम प्रभु के वायदों को अपनी जिंदगी में पूरा होता देखना चाहते हैं, तो हमें भी विश्वास योग्यता के साथ प्रभु के साथ चलना पड़ेगा। और जब जब हम विश्वास योग्यता के साथ प्रभु के साथ चलेंगे, तो प्रभु का आत्मा जरूर से हमारी जिंदगी में क्या करेगा? काम करेगा। और हमें लग रहा है हम एक सीड है, लेकिन एक समय आ रहा है जब हम पेड़ बनने जा रहे हैं। और बाइबल दो पेड़ों के बारे में बताती है, एक वो पेड़ जो अपने फलों से पहचाना जाता है, और दूसरा वो पेड़ जो लगा तो हुआ है लेकिन उसके अंदर फल नहीं है। और ऐसा पेड़ क्या करा जाएगा? काटा जाएगा और आग में फेंका जाएगा। तो आज आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस तरीके के सीड बनना चाहते हो, या आप खुद किस तरीके के बीज हो। अच्छा, बाइबल में थोड़ा सा आगे आ जाएं, पहला सैमुअल दूसरा सैमुअल में, वहां पे एक बहुत ही प्यारे शख्स के बारे में बात करी जा रही है। उसका नाम है दाऊद। ठीक है। मैं एक जगह प्रीच कर रहा था, तो मैं मोस्टली, मेरी आदत है कि मैं ज्यादातर दाऊद की जिंदगी से बहुत प्रीच करता हूँ। तो मेरे मेरे से एक बंदे ने पूछ लिया कि भाई, आप दाऊद के बारे में बड़ा प्रीच करते हो, दाऊद से आपका ऐसा क्या रिश्ता है? मैंने बोला, दाऊद मेरा चाचा है, मैं दाऊद को बड़ा पसंद करता हूँ। ठीक है। तो बाइबल में सारे चाचे मामे ढूंढ लो अपने। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं दाऊद के बारे में, तो दाऊद हमें एक चीज को सिखाता है कि जब दाऊद छोटा सा ही था, परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में ऐसा काम किया कि वो अपने घर से दूर रहता था, भेड़ बकरियों को चराता था,
और भालू को, शेर को ऐसे ही हाथ से मार दिया करता था। पढ़ा है आपने ये कि वो इतना ट्रेंड हो गया था कि वो हाथ से ही, भालू के हाथ से उस बछड़े को लेकर बकरी के बच्चे को लेके आ जाता था। और शेर आता, चीता आता, वो उसको ऐसी डरा के अपनी जो चरवाहे थे उनकी उनकी रखवाली करता था। ठीक है। जब तक दाऊद ने गोलायत को नहीं मारा, तब तक कोई भी गोलायत को नहीं जानता था। उससे पहले दाऊद क्या है, कौन है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जिस घड़ी दाऊद ने गोलायत को मारा, उस दिन से क्या हुआ, दाऊद चर्चा में आ गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जब आपकी जिंदगी में परमेश्वर किसी टेस्ट को रखता है और जब आप उसको क्लियर कर जाते हैं, तो आप देख पाते हैं, आप समझ पाते हैं कि यस, परमेश्वर मेरी नाम धराई को दूर करके मेरे ऑनर को बढ़ा रहा है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि प्रभु, मेरी जिंदगी में मुझे ऑनर क्यों नहीं मिल रहा। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि पास्टर जी मैं इतना सब कुछ करता हूँ, मेरे से लोग बात करना पसंद नहीं करते। पास्टर जी मैं इतना सब कुछ करती हूँ, लेकिन मेरी मम्मी मेरे को डांटती रहती है, मेरे पापा मेरे को डांटते रहते हैं, मैं क्या करूं पास्टर जी। और जब ऐसी बातें सुनता हूँ तो मुझे अपना जो बचपन है वो याद आता है कि मैं अपनी मम्मी को कितना भी पानी पिला लूं, कितना भी अच्छा कर लूं, लेकिन डांट खाना तो हमारा स्वभाव हो गया है ना। तो अगर परमेश्वर हमें किसी टेस्ट में से गुजार रहा है, अगर परमेश्वर हमें किसी टेस्ट में से होने जाने के लिए अगुवाई कर रहा है, और जब हम उस टेस्ट में बने रह के उस टेस्ट को पार करते हैं, तो उस टेस्ट को पार करने के बाद प्रभु हमारे ऑनर को बढ़ाता है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि आपकी जिंदगी में बहुत सारे टेस्ट चल रहे हैं। हो सकता है आपको लग रहा हो कि बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही हैं जो नहीं होनी चाहिए थी मेरी जिंदगी में, और मैं प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन फिर भी प्रभु वो चीजें आए जा रही हैं, आए जा रही हैं, आए जा रही हैं। तो हो सकता है प्रभु आपको किसी टेस्ट में से होके गुजरने दे रहा है, ताकि आप जब उस टेस्ट में से निकले तो बड़ी गवाही के साथ आप वापिस आ सके। और आपकी जिंदगी में प्रभु ऐसे काम करना चाहता है। हम सब अपनी जिंदगी में चाहते हैं कि हम बड़ी गवाहियों को दें। अब जैसे हम दूसरे लोगों की गवाहियों को सुनते हैं कि आज मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया, आज मैंने प्रार्थना किया, उस बहन को प्रभु ने चंगाई दे दी। हम सबकी प्रार्थनाएं सुनते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब हम प्रार्थना करते हैं तो कोई फल नहीं आता और हम निराश हो जाते हैं। प्रभु, उस भाई ने प्रार्थना किया तो उसके तो काम बन गए, प्रभु उस बहन ने प्रार्थना किया तो वो तो चंगा हो गया, वो तो चंगी हो गई। मेरी प्रार्थनाओं में क्या कमी आ रही है, मैं क्यों नहीं प्रार्थना कर पा रहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है प्रभु आपको कुछ सिखाना चाह रहा हो उन चीजों से। हो सकता है प्रभु आपको कुछ बताना चाह रहा हो उन बातों से। हो सकता है प्रभु आपकी जिंदगी में ऐसी बातों को होने दे रहा है कि आप उन बातों से सीख सको, क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में टेस्ट नहीं आएंगे तो आपकी जिंदगी में कभी भी टेस्ट मनी नहीं आ सकती। विदाउट टेस्ट देयर इज नो टेस्ट मनी। अगर आपकी जिंदगी में टेस्ट नहीं है तो आप कभी भी बड़ी गवाहियों को अपनी जिंदगी में नहीं ले पाओगे। और अगर बड़ी गवाहियां चाहिए तो पहले आपको टेस्ट में से होके गुजरना पड़ेगा। यूसुफ बहुत सारे टेस्ट में से होके गुजरा, तब जाके एक दिन वो राजा बना। ऐसा नहीं कि आज प्रभु ने अनॉइंट किया, कल बोला जा तू राजा बन जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। बहुत साल लग गए, प्रभु बहुत नीचे उसको लेके गया, बहुत कुछ प्रभु ने सिखाया, और जब वो सीखते सीखते आगे बढ़ा तो एक दिन ऐसा आया जब प्रभु ने उसको क्या किया, राजा की गद्दी पे भी बिठा दिया। सेम सिचुएशन दाऊद के साथ हुई। जब परमेश्वर ने दाऊद को बुलाया, वो कितने साल का था, सिर्फ 17 साल का भोला भाला सा लड़का था। दाढ़ी भी नहीं आई थी उसके, बहुत स्वीट सा लगता था। और आगे चल के उसी ने गोलायत को मारा, आगे चल के उसने इतने सारे लोगों को मारा। कैसे? जब उसकी जिंदगी में टाइम ब टाइम टेस्ट आते गए, वो टेस्ट को क्लियर करता गया, परमेश्वर में अपने रिश्ते को मजबूत करता गया, तो एक समय आया कि 30-31 साल की उम्र में जाके परमेश्वर ने उसे इजराइल का राजा बना के खड़ा कर दिया। हम सब राजा बनना चाहते हैं, हम सब रानियां बनना चाहते हैं, हम सब राज करना चाहते हैं, लेकिन टेस्ट में से होके गुजरना नहीं चाहते। जब तक टेस्ट में से होके नहीं गुजरेंगे, जब तक टेस्ट हमारी जिंदगी को जांचेंगे नहीं, तब तक हम कभी भी बड़ी टेस्टमनीज को अपनी जिंदगी में नहीं ले पाएंगे।
अगर टेस्टमनी चाहते हो कि प्रभु मैंने तुझसे प्रार्थना किया था, तूने मेरी जिंदगी में ये कर दिया, तो अलाउ कीजिए परमेश्वर को कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे, और जितने भी टेस्ट आपकी जिंदगी में आ रहे हैं उन सब को आप पार करते हुए प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। आमीन। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे गड्ढे में डाले जाने की। ठीक है, तो जब मैंने बात किया खड्डे में डाले जाने की, तो हम क्या खड्डे में डालते हैं? बीज। बीज बताया था आपने, बीज देखा है कितना सा होता है? बहुत छोटा सा। ठीक है जी, आप संतरे का बीज देख लो, सेब का बीज देख लो, किसी भी चीज का बीज देख लो, बहुत छोटा सा होता है। और उस एक बीज से एक दिन ऐसा आता है कि वो पूरा का पूरा पेड़ बन जाता है, जो बहुत सारे फलों को लेकर आता है। ठीक है, तो अगर आप बीज को बोओगे तो वो बीज क्या करेगा? पहले तो बीज फूटेगा, उसमें से छोटी सी कली निकलेगी, और वो जब ऊंची बढ़ेगी, जब वो जमीन से बाहर निकलेगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, उसे टाइम बाय टाइम पानी देना पड़ेगा, उसे टाइम बाय टाइम क्या करना पड़ेगा? आपको खाद डालनी पड़ेगी, उसे टाइम बाय टाइम हर एक चीज को आपको करना पड़ेगा, तब वो आगे बढ़ पाएगा। अगर उसकी टाइम बाय टाइम कटाई छटाई नहीं की गई, तो हो सकता है वो बीज खराब हो जाए, हो सकता है वो फसल खराब हो जाए। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप? जी। हाँ जी। तो जब बीज बोया जाता है, तो बीज अपने अंदर वो सब कैरी करता है जो एक पेड़ को जरूरत होती है। एक आम के पेड़ को देख के आप उसके साथ में ये नहीं बोल सकते कि ये तो सेब के बीज में से निकला है, या एक सेब के बीज को बो के आप ये नहीं बोल सकते इसमें से तो पपीता निकलेगा। अगर सेब बोया है तो सेब ही निकलेगा, आम बोया है तो आम ही निकलेगा। वैसे ही परमेश्वर ने अगर आपकी जिंदगी में किसी चीज को बोया है, तो आपकी जिंदगी से वही निकलेगा। अगर आप परमेश्वर में होके किसी चीज को बो रहे हो, तो आप इस बात को नहीं बोल सकते कि मैंने तो ये चीज नहीं बोई थी। अगर आपने किसी चीज को, प्लीज माइक बंद कर देंगे जो एक्स्ट्रा माइक ऑन हो रहे हैं। ठीक है, सॉरी। तो अगर आप किसी भी चीज को बोओगे, तो आप उसी का ही फल काट पाओगे। अगर हम यीशु मसीह की बात करें, तो प्रभु ने एक बात को बोला कि मैं वो करता हूं जो अपने पिता को करता हुआ देखता हूं। ठीक है जी, वो यीशु मसीह एक बीज के समान था, जो वैसे ही बढ़ता गया जैसे परमेश्वर उसे चाहते थे। और यीशु मसीह वही डीएनए कैरी करता था जो परमेश्वर का खुद का था। इसीलिए परमेश्वर की तरह दिखने के लिए यीशु मसीह को कुछ खास करना नहीं पड़ा। कहीं बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की तरह दिखने के लिए यीशु मसीह प्रार्थना करता था। कहीं बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की तरह दिखने के लिए यीशु मसीह ने कुछ और कार्यों को किया। कहीं ऐसी बातों को नहीं लिखा। जैसा वो था, जिस चीज को वो कैरी करता था, वो वैसा ही दिखता गया और वैसा ही बढ़ता गया। क्या किसी सेब के पेड़ को आम के पेड़ की तरह दिखने की जरूरत पड़ेगी कभी? क्या सेब का पेड़ आम के पेड़ को देख के बोले कि यार जो मेरे सेब आ रहे हैं उसकी शक्ल तेरे जैसी हो जाए, उसकी शक्ल, उसके अंदर से छोटे बीज ना निकल के बड़े बीज निकल जाए? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो जिस चीज को कैरी करके चल रहा है वो एक अलग फसल है, और जिस चीज की परमेश्वर बात कर रहा है वो एक अलग फसल है। एक बच्चे को अपने बाप की तरह दिखने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है? अभी विनीत भैया के हाथ में उनकी बेटी थी, आई थिंक। हाँ, तो भैया क्या आपकी बेटी को कुछ करना पड़ा आपकी तरह दिखने के लिए? क्या अंकिता सिस्टर आपके बेटे को कुछ करना पड़ा आपकी तरह दिखने के लिए? या आपने उसको सिखाया कि अगर तू ऐसा करेगा तो तू मेरा बेटा कहलाएगा, अगर नहीं करेगा तो नहीं कहलाएगा? कुछ नहीं करना पड़ा। एक बेटा या एक बेटी उन डीएनए को कैरी करता है जो उसके बाप से उसको मिले हैं, और उसी बाप की झलक वो अपने बच्चों में देख पाते हैं। वैसे ही एक बीज के अंदर वो सारी चीजें होती हैं जो एक ट्री को बनने के लिए, जो एक पेड़ को बनने के लिए सफिशिएंट है। पेड़ इतना बड़ा होता है और बीज बहुत छोटा सा होता है। ठीक है जी। जब आप अपनी जिंदगी में किसी भी चीज को देखते हैं, तो हम हमेशा इस चीज को देखते हैं कि क्या परमेश्वर ये मेरी जिंदगी में पूरा हो सकता है, क्या मैं इसके लायक हूं,
क्या मेरी जिंदगी में ये चीज कभी होगी, या मैं खाली सोचता रह जाऊंगा। और हर बार हम अपने आप को डिमोटिवेट करके पीछे हो जाते हैं। लेकिन जब एक बीज की कहानी को हम देखें, तो बीज कभी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करता। बीज को पता है कि मैं क्या गुण को कैरी करता हूं, मैं क्या क्या चीजों को कैरी करके चलता हूं। अगर बीज अपनी गुणवत्ता को भूल जाए, तो क्या वो बीज कभी पेड़ बन पाएगा? क्या उस वो बीज कभी भी ऊपर उठ पाएगा? उसको आप कितना भी दबा दो, उसको आप कितना पानी दे दो, कितना भी खाद दे दो, वो कभी बढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो भूल चुका है वो क्या है। वैसे ही जब परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में आता है, तो वो एक बीज के समान हमारी जिंदगी में आता है। हमें उसे अपनी जिंदगी में लेना है, और वही सीड, वही बीज हमें बताता है कि तू क्या बन सकता है। आज से करीब करीब 10 या 11 साल पहले, जब हम सारे लोग बाइबल स्टडी में थे और ईएलएम में हम लोग पढ़ रहे थे, तो क्या किसी को पता था कि हम बाद में आके इस तरीके से इन प्लेटफॉर्म्स पे मिलेंगे? क्या किसी को पता था कि हम ऐसे संगति कर पाएंगे? क्या किसी को पता था मैं पास्टर बनूंगा, मैं डीकन बनूंगा, मैं एल्डर बनूंगा? हम किसी को नहीं पता था। लेकिन हम सब ने सिर्फ एक चीज को अलाउ किया कि परमेश्वर तेरा वचन हमारी जिंदगी में काम करे। जो बीज तूने हमारे अंदर डाला है प्रभु जी, हम चाहते हैं कि वो फलवंत हो सके, वो आगे बढ़ सके, वो और ऊंचा उठ सके। हमें अपने बाप की तरह दिखने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। एक बीज को पेड़ बनने के लिए बाहर से किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने पिता यीशु मसीह की तरह दिखने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। बस एक चीज आपको करनी है कि आपको अलाउ करना है कि प्रभु तू हमारी जिंदगी में काम कर। सिर्फ आपको अलाउ करना है कि प्रभु, मैं नहीं, आज से तू मुझ में दिखे प्रभु जी। प्रभु, मैं प्रार्थना का पानी अपनी जिंदगी में डालूंगा, वचनों की खाद अपनी जिंदगी में डालूंगा प्रभु, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मैं एक बीज के समान हूं, मैं वहीं पे मरा ना रह जाऊं, उस गड्ढे में रह के। अगर मैं गड्ढे में भी डाला गया हूं प्रभु जी, तो मैं विश्वास करता हूं कि मैं उठ के बड़े पेड़ के समान बनूंगा प्रभु जी। मैं खाली रहने वाला नहीं हूं, मैं खोखला बीज नहीं हूं प्रभु, मैं वो बीज हूं जो बड़ा फल लेकर आता है। और मैं वो बीज हूं, मैं वो पेड़ बनना चाहता हूं प्रभु जी, जो अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है। अगर आज आप एक बीज के समान अपने फलों से पहचाने जाने चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर को अलाउ करना पड़ेगा कि प्रभु हमारी जिंदगी में काम कर, प्रभु हमारी जिंदगी में आ, और हम चाहते हैं कि तेरा वचन हमारी जिंदगी में काम करे। अब थोड़ा सा साइड होके अगर हम बात करें, हमने सारे बीजों की बात कर ली, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे बीज हैं। अगर हम उस बीज को खाली एक फर्श पे रख दें, तो क्या वो बीज कभी फलवंत हो पाएगा? हाँ। एक हाथ पे थोड़े से बीज यहाँ रखो, थोड़े से बीज टाइल पे रखो, थोड़े से बीज पार्क में जाके डाल के आ जाओ। आप जान आप जानते हो कि कौन सा बीज फल लेकर आएगा, कौन सा बीज आगे बढ़ पाएगा, और कौन सा वहीं का वहीं रह जाएगा। परमेश्वर का वचन भी एक बीज के समान है। और ये जो तीन भूमि है, ये हम लोग हैं। हमें जांचना है कि वो फल, कि वो बीज जो है कैसी भूमि पे डाला जाएगा। अगर हम अपनी भूमि को एक पार्क की मिट्टी की भूमि की तरह करेंगे, कि परमेश्वर को अलाउ कर रहे हैं प्रभु तेरा वचन हमारी जिंदगी में काम करे, तो जरूर से वो एक दिन हमारी जिंदगी में काम करेगा। अगर हम वचन को सुन रहे हैं और एक टाइल के समान उसके ऊपर रख रहे हैं, तो वहीं पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा, कभी कुछ नहीं कर पाएगा। वो सूख जाएगा, कीड़े आके खा जाएंगे, चिड़िया आके लेके चली जाएगी, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन वो कभी फल नहीं लेकर आ पाएगा। अगर फल लाना चाहते हैं, अगर मसीह में बढ़ना चाहते हैं, अगर मसीह को अपनी जिंदगी में काम करने के लिए देना चाहते हैं, तो आपको अपने आप को पहले अलाउ करना पड़ेगा कि प्रभु हमारी जिंदगी में काम कर। मैं तुझे अलाउ करता हूं प्रभु जी, कि ये जो बीज है, ये जो जिंदगी है, एक बीज के समान आज मैं तेरे आगे समर्पित करता हूं। आज मैं अपनी जिंदगी को तेरे आगे देता हूं प्रभु जी, और मैं चाहता हूं कि तू मुझे एक बड़ा पेड़ बना के तैयार कर प्रभु जी, ताकि जितनी कमियां आज तक मेरे अंदर हैं, जितनी भी बुराइयां आज तक मेरे अंदर हैं, जितनी भी परमेश्वर ऐसी बातें जो तुझको पसंद नहीं है और वो मेरे अंदर है, आज से वो जाती रहे प्रभु, ताकि मैं वो फल लेकर आऊं, ताकि मैं वो पेड़ बन सकूं जो अपने फलों से जाना जाता है। एक पेड़ ऐसा भी होता है जो खाली दिखता है, उसको देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, वो कभी फल नहीं लेकर आता, वो भी एक पेड़ है। उसके लिए भी एक बीज को डाला गया।
वो भी बढ़ा, उसको भी खाद दी गई, उसको भी पानी दिया गया, लेकिन वो कभी भी फल नहीं लेकर आ पाए। आज आपके ऊपर ये एक चॉइस है कि हम सब पेड़ तो बनना चाहते हैं, बीज के समान खड्डे में तो पड़ गए, बीज के समान बोए तो गए हैं, लेकिन हम कैसा पेड़ बन रहे हैं? वो जो फल लेकर आ रहा है या वो जो फल रहित है? अगर फल रहित है आज भी, तो आज भी आपके पास मौका है कि परमेश्वर को एक बार फिर से अपनी जिंदगी में आने का मौका दे। एक बार फिर से प्रभु को बोले कि प्रभु, आज मैं अपने आप को तेरे आगे समर्पित करता हूँ। आज से मेरी जिंदगी की तमाम वो बातें जो तुझे पसंद नहीं है प्रभु, वो जाती रहे। और जितने भी टेस्ट, जितनी भी परीक्षाएं मेरी जिंदगी में चल रही हैं प्रभु जी, प्रभु मैं उनमें खरा निकल सकूं, उनमें वफादारी के साथ तुझ में बना रह के निकल सकूं, ताकि बड़ी गवाही के साथ वापस आ सकूं। क्योंकि मैंने सीखा है प्रभु जी कि यूसुफ की जिंदगी में जब जब परीक्षाएं आई, तब तब प्रभु जी तूने उसको एक नए लेवल पे लाके खड़ा किया। दाऊद की जिंदगी में जब जब परीक्षा आई, तब तक प्रभु जी तूने उसको एक नए लेवल पे लाके खड़ा किया। अगर आज आपकी मेरी जिंदगी में परीक्षाएं चल रही हैं, अगर आज आपकी और मेरी जिंदगी में परेशानियां चल रही हैं, तो मैं इस बात को विश्वास से कह सकता हूँ कि परमेश्वर हमारे लेवल को ऊपर ले जाने के लिए हमें एक नई परीक्षा से गुजार रहा है, ताकि हम उन बातों को सीख सकें और एक नए तरीके से उसमें आगे बढ़ सकें, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम उसके साथ आगे बढ़ें। हम परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम वैसे ही छोटे रह जाए, हम वैसे ही निकम्मे रह जाए, हम वैसी छोटी सोच में रह जाए, प्रभु मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। प्रभु का वचन कहते हैं कि जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आज हो सकता है आपको लग रहा हो कि आप निर्बल हो चुके हैं, आपके पास कुछ काम करने के लिए स्ट्रेंथ नहीं रह गई है, आपके पास कुछ भी काम करने के लिए बुद्धि नहीं रह गई है, कितनी बातें आपको सता रही है, कितना कुछ आपको सता रहा है। आज जरूरत है परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में बोलने की कि प्रभु, तेरा वचन जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु जी। आज तेरा वचन मुझे उबारे मेरे परमेश्वर, तेरा वचन मुझे उठाए मेरे परमेश्वर, तेरा वचन मेरी जिंदगी में काम करे, ताकि प्रभु मैं ऊंचा उठ सकूं, मैं आगे बढ़ सकूं, और प्रभु वो काम कर सकूं जो अब तक नहीं कर पा रहा। हो सकता है आप एक लंबे समय से किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हो और अब तक वो चीज नहीं हो रही हो, और आप बहुत हिम्मत हार के बोल रहे हो कि प्रभु, अब मैं इसके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। प्रभु, ये इतने समय से मैं इसको कर रहा हूं और ये अभी तक नहीं हो रहा है, अब प्रभु मैं हिम्मत हार चुका हूं। लेकिन हिम्मत मत हारिए, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी जो मंजिल है वो बहुत करीब है। प्रभु चाहता है कि आप उसके पीछे भागे, क्योंकि जो ड्रीम, जो विजन, जो बातें प्रभु ने आपसे बोली हैं, उसको पूरा करने का समय आ चुका है। ये साल के स्टार्ट होने से पहले प्रभु ने मुझे एक बात बोली थी, दिस इज द ईयर ऑफ अनआंसर्ड प्रेयर्स टू बी आंसर्ड। ये वो समा है, ये वो साल है कि जितनी बातों के लिए तुमने प्रार्थना किया था और जो अनआंसर्ड प्रेयर्स थी, उन अनआंसर्ड प्रेयर्स के आंसर करने का साल है ये। तो आपको लग रहा है अगर कहीं भी कि प्रभु इतने लंबे समय से वो चीजें नहीं हो पा रही हैं, तो ये आपका समय बहुत करीब आ चुका है। हिम्मत मत हारिए, आशा मत खोइए, अपनी विश्वास में बने रहिए, क्योंकि प्रभु आपकी जिंदगी में एक बड़ा कार्य करना चाहता है। प्रभु आपकी जिंदगी से बड़ी महिमा लेना चाहता है। प्रभु दाऊद की तरह, एस्थर की तरह, यूसुफ की तरह आपको इस्तेमाल करना चाहता है, बहुत सी लोगों की छुड़ौती के लिए, बहुत से लोगों के लिए छुटकारे के लिए, बहुत से लोगों को सिखाने के लिए। हो सकता है आज आप कह रहे हो, प्रभु आज तो मेरा ही घर टूटा पड़ा है, और तू बोल रहा है कि तू टूटे बाड़े का सुधारक बनाएगा। लेकिन अगर परमेश्वर ने आपको बोला है कि आप टूटे बाड़े के सुधारक बनेंगे, तो वो अपने आप आपकी जिंदगी में काम करेगा, आपके रिश्तों को सही करेगा, आपके छोटे छोटे पगडंडियों को हाईवे बना के खड़ा करेगा, और आपको ऐसा खड़ा करेगा कि दूसरे जब देखेंगे तो बोलेंगे कि ये वो वंश है जिसे यहोवा ने नाम लेके बुलाया। अगर आप चाहते हैं इस बात को अपनी जिंदगी में सुनना कि यस आई एम द चोजन वन, मैं वो वंश हूं, मैं वो जनरेशन हूं जिसे यहोवा ने नाम लेके बुलाया, तो आज ये आपका समय है। आज आपको अपने आप को समर्पित करना है प्रभु के आगे, और प्रभु से बोलना है, प्रभु मैं तुझे अलाउ करता हूँ, मैं तुझे अलाउ करती हूँ प्रभु। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे, और सब इस बात को बोलेंगे, प्रभु मैं तुझे अलाउ करता हूं अपनी जिंदगी में। आई अलाउ यू होली स्पिरिट टू वर्क इन मी। मैं आपको अलाउ करता हूं, मैं आपको प्रभु जी परमिशन देता हूं कि आप मेरी जिंदगी में आइए और मेरी जिंदगी में काम कीजिए प्रभु।
आज हो सकता है प्रभु जी बहुत सी बातों में मैं गिरा हूं, बहुत से पाप, बहुत से गुनाह मैंने करे हैं मेरे परमेश्वर, लेकिन खुदा आज एक नए मन के साथ तेरे पास आता हूं मेरे परमेश्वर। प्रभु तू हमारी जिंदगी में काम कर खुदा। जब तू प्रभु दानियल की जिंदगी में काम कर सकता है, तू एस्थर की जिंदगी में काम कर सकता है, दाऊद की जिंदगी में काम कर सकता है, तो प्रभु तू मेरी जिंदगी में भी काम कर सकता है। आज प्रभु जब हमने सीखा है कि मेरे अंदर वो सारी चीजें हैं जो तुझे रिप्रेजेंट करने के लिए काफी हैं, प्रभु आज मैं चाहता हूं कि तेरा आत्मा मेरी जिंदगी से रिप्रेजेंट हो। आज मैं चाहता हूं प्रभु जी कि मैं तुझको रिप्रेजेंट कर सकूं, मैं तुझे प्रस्तुत कर सकूं अपनी जिंदगी से प्रभु जी, ताकि मैं तेरे नाम को ऊंचा कर सकूं प्रभु। तू सहायता और मदद कर प्रभु जी। प्रभु इस समय मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ यहाँ मौजूद हर एक जन के लिए, तेरा आत्मा हर एक की जिंदगी पे उतरे, तेरा आत्मा हर एक को छुए, हर एक से बात करे प्रभु जी, हर एक की जिंदगी में आए मेरे परमेश्वर पिता, और हर एक जन तेरी आत्मा से भरे मेरे परमेश्वर। प्रभु मैं आत्मा में हर एक को टच करता हूँ मेरे परमेश्वर, तेरा आत्मा इनकी जिंदगी पे जोरावर तरीके से काम करे, आज एक नए तरीके से तुझसे जुड़ने पाए प्रभु। जब ये अपनी प्रार्थनाओं में तेरे साथ जुड़े तो आज तेरा स्पर्श इनको मिलने पाए, आज तेरा इनकाउंटर इनके साथ होने पाए खुदा, और जब हम वापस मिलें तो बड़ी गवाहियों के साथ मिल सके प्रभु जी। प्रभु हम चाहते हैं तेरा आत्मा काम करे, तेरा आत्मा का स्पर्श इन्हें मिले प्रभु जी, और उसी बीज के समान प्रभु वो बीज पवित्र आत्मा का इनकी जिंदगी में काम करे प्रभु। तू सहायता और मदद कर, तेरा आत्मा उतरे, तेरा आत्मा उतरे प्रभु जी, तू सहायता और मदद कर प्रभु। और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं खुदा, और इस बात का हम विश्वास करते हैं कि जब हम दोबारा मिलेंगे प्रभु तो बड़ी गवाहियों के साथ मिलेंगे प्रभु जी। हर एक टूटे दिल को जोड़ने के लिए धन्यवाद करते हैं, हर एक पिसे हुए दिल को जोड़ने के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। इनको आत्मा में स्टेबल कर प्रभु जी। प्रभु आज जिसका भी विश्वास जा रहा है प्रभु, जो भी अविश्वास से परमेश्वर यहाँ मौजूद है, आज से वो अविश्वास का आत्मा विश्वास में बदलने पाए प्रभु जी। तेरा आत्मा इनको विश्वास दे, तेरा आत्मा इनको हियाव दे मेरे परमेश्वर पिता, ताकि तुझ में और मजबूत हो सके प्रभु। तू सहायता और मदद कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। Amen. आमीन आमीन आमीन। Amen. 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 थैंक यू पास्टर जी, आपने सुंदर समय निकालकर प्रभु के अद्भुत वचनों को हमारे बीच में रखा। मैं आशा करता हूँ बहुत से लोग प्रभु के वचन को सुनकर आशीषित हुए होंगे। प्रभु आपको आशीष दे। ये आगे का समय मैं पास्टर जॉर्ज जी को सौंपना चाहता हूँ, और ये समय रहेगा कि हम अपने भेंटों को प्रभु के राज्य के लिए बोएं, और आगे का समय पास्टर जॉर्ज जी के पास है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के अद्भुत समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दिया है। और धन्यवाद करते हैं पास्टर राहुल जी का जो हमारे बीच में आए हैं, और आज के अच्छी टीचिंग के लिए, अच्छे वचनों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं हम सबका कि आपने बड़े ही दिल से वचनों को सुना है, और जो दिल से सुनता है वो परमेश्वर उनको आशीष करता है। हालेलुया। और वचनों से भरता है। और क्योंकि वचन का मतलब सुनने का है कि हम यीशु के करीब जाएं, यीशु को जानने पाएं, परमेश्वर को व्यक्तिगत और जानने पाएं। और वचन का मेन मकसद यही है। और प्रभु के दास ने बड़े अच्छे तरीके से हमें बताया है वचनों से। प्रभु उनको और मकाशवा दे, और बहुत से लोगों के लिए छुटकारे का कारण बने। हालेलुया। और अब समय है कि हम अपने बीज को बो सकते हैं। जो भी खुदा के राज्य में देने के लिए है वो दे सकता है, गूगल के राही या अकाउंट के राही। परमेश्वर उनके द्वारा आपको आशीष करेगा। और आपकी स्क्रीन पर ये अकाउंट आ चुका है, आप जहाँ गूगल पे आ चुका है, आप दे सकते हैं। प्रभु आपको बहुत है कि इससे आशीष करेगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम ये प्रार्थना
सब दान जो दशवंध लोगों ने दिया है, उसके लिए हम जो हमारे साथ हमारे ब्रदर हिम्मत साहू जी हैं, उनके साथ हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रेयर में चलते हैं। हमारे जीवित सर्व सामर्थ्य जीत प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु तेरी हजूरी में आते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, जो प्रभु तेरे बच्चों ने परमेश्वर तेरे राज्य के लिए पिता जो भेंट अर्पण किए परमेश्वर पिता, करते हैं प्रभु उन्हें भी तू बल सामर्थ्य दे और बड़ी बरकत और आशीष को दे परमेश्वर। जिस कामों में हाथ को लगाते हैं प्रभु, उस कामों में आशीष और बरकत दे। और परमेश्वर पिता प्रभु जी उनके कार्य और भी सफल और ऐसा अनुग्रह प्रदान कर पिता। धन्यवाद करते हैं पिता सुंदर वचनों के लिए पिता, हर एक को प्रभु अपने वचनों में बढ़ने में सहायता प्रदान करे। जो परमेश्वर पिता कमजोर है दुर्बल है पिता, परमेश्वर पिता फिर से एक नए बल को प्राप्त करे, ऐसा अनुग्रह दे प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। आमीन आमीन। आमेन। आखिरी कलमा पास्टर जॉर्ज जी के द्वारा पढ़ा जाएगा। म्यूट है पास्टर जी। अब हमारे पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शराकत सब ईमानदार लोगों के साथ, प्रभु के सेवकों के साथ अब से लेकर प्रभु के आगमन तक हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सभी आमीन लोगों ने आमीन। जाना नहीं है, ये प्लीज हमारी एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, जरूरी है। हम खासकर मणिपुर के लिए प्रार्थना करेंगे आज, और प्रभु वहाँ जो भी अत्याचार हुए हैं, और प्रभु वहाँ दया करे, लोगों को बचाए और अपने लोगों को सुरक्षित करे, और एक बड़ी बेदारी वहां पर आए। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो प्रभु के लोगों के चरणों में गिरने पाए। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, सब लोग अपने हाथों को उठाएंगे और इस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे, मणिपुर के लिए। हालेलुया। गोरे बेशा का संथनमा रबा शल रबा सुकतल बर रबा रबा सकत नमन नमा लिबी रबा शल रबा सुकतल मन नमा शंथनमा सकतलरिया। पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी, ओ थैंक लॉर्ड मेरे पिताजी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप यंग लड़ने वाले परमेश्वर हैं खुदावंदा, आप कभी छोड़ते नहीं है खुदावंद। धन्यवाद हो प्रभु जी। प्रभु आप बदला लेने वाले परमेश्वर हैं खुदावंदा। मेरे पिता, उन लोगों के जीवन बदल जाए खुदावंदा, वो तेरे पास आने पाए खुदावंदा। प्रभु धन्यवाद हो प्रभु जी। हम क्षमा करते हैं उनको प्रभु जी, आप क्षमा करें खुदावंदा, वो तेरे चरणों में झुक जाएं खुदावंदा। प्रभु वो उद्धार पा सके खुदावंदा। उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। खुदावंद धन्यवाद, ये सब जो खुदावंद उनके साथ हुआ है खुदावंदा, वो प्रभु धन्यवाद उनके माइंड से निकलने पाए, उनको बल दे, वो तेरे साथ चलने पाए खुदावंदा। ओ थैंक लॉर्ड प्रभु जी। वहां बेदारी दे खुदावंदा, जो लोग घरों से खुदावंदा भाग चुके हैं वो दोबारा घरों पे आने पाए खुदावंदा। पूरे मणिपुर पर तेरी दया चाहते हैं खुदावंदा, दया चाहते हैं प्रभु, दया चाहते हैं प्रभु जी, दया चाहते हैं प्रभु। हम सब एक मन होते हैं खुदावंदा, हम सब एक मन होते हैं खुदावंदा। प्रभु वहां तेरी दया हो जाए खुदावंदा। प्रभु इस भारत पर तेरी दया चाहते हैं, इंडिया गवर्नमेंट तेरी दया चाहते हैं प्रभु जी। ओ थैंक लॉर्ड प्रभु, तेरी नजात प्रभु खुदावंदा आने पाए इंडिया के ऊपर खुदावंदा। प्रभु धन्यवाद, मंत्री लोग बचने पाए खुदावंदा। ओ प्रभु थैंक लॉर्ड प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को प्रभु स्वीकार किया है, सुना है प्रभु, आपने मणिपुर पर दया की है प्रभु। वहां लोग बच चुके हैं खुदावंदा, तेरे दास सुरक्षित है वहां प्रभु जी। तेरी दया चाहते हैं प्रभु जी। जो नुकसान हुआ है प्रभु, चर्चों का नुकसान हुआ है प्रभु जी, वो बर दया कर खुदावंदा, फिर से प्रभु तेरे घर स्थापित होने पाए खुदावंदा। तेरी कृपा चाहते हैं खुदावंदा, आप दया करें प्रभु जी। बाकी का सारा समय प्रभु आपके हाथों में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। आमीन। थैंक यू। प्रभु आप सबको आशीष दे, और कि आप सब जुड़ते हैं और भी हर संडे जुड़ा करें, ताकि हम और वचनों को सीख सकें, प्रभु के और बाइबल टीचरों को हम बुला ले पाए, ताकि और खुदा की वाणी को सीख सकें। क्योंकि अब ये
अंत के दिन है। अंत के दिनों का मतलब है कि हम वाणी में, वचनों में और ज्यादा सीखने पाए और राज्य के लिए तैयार हो सकें। प्रभु आपका सबको आशीष दे। बाकी का समय हम पास्टर मिंतलाल जी को देते हैं, जैसे वो कहे हम। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को जय मसीह। आशीष। जय मसीह के आप सभी को। हम सभी अगले संडे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय मसीह की। जय मसीह। मसीह। जय मसीह। जय मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह, जय मसीह। जय मसीह।